रॉकेट ठीक नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तूने इस रॉकेट को सही कर दिया तो मैं तुझे 50 करोड़ दूंगा। समंदर से आती नम हवा उस कच्ची बस्ती में अजीब सी सीलन भर रही थी। टिन की छतों से टपकता पानी, बिजली के लटकते तार और बीच में एक अधूरा सा मैदान। इसी मैदान के किनारे एक पुराने सीमेंट के पाइप के अंदर 15 साल का लड़का रहता था। नाम था कुनहाल। लोग उसे नाम से कम, काम से ज्यादा जानते थे। वो कबाड़ बीनने वाला लड़का। कुनहाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। उसकी मां 3 साल पहले चल बसी थी और बापू का कोई पता नहीं था। जो था वही बस्ती थी, वही पाइप, वही बोरी जिसमें वो दिन भर का कबाड़ भरता। टूटे पंखे, जली हुई तारें, फेंके हुए सर्किट बोर्ड, घिसी बैटरियां। बाकी बच्चों के लिए ये कचरा था, लेकिन कुनहाल के लिए ये किताबें थीं। वो हर चीज खोल कर देखता, समझने की कोशिश करता कि ये चलती कैसे है और बंद क्यों हुई। बस्ती के ठीक पीछे एक ऊंची बाड़ थी। बाड़ के उस पार था भारत का सबसे बड़ा लॉन्च कॉम्प्लेक्स। वहां अक्सर सफेद कोट पहने लोग आते जाते दिखते, विशाल रॉकेट ट्रॉलियों पर चलते। कुनहाल घंटों उस बाड़ के पास खड़ा रहता। उसे रॉकेट का नाम नहीं पता था, लेकिन वो जानता था कि जब जमीन कांपती है और आसमान गरजता है, तब कुछ बहुत बड़ा ऊपर जा रहा होता है। उस दिन माहौल अलग था। सुबह से ही हेलीकॉप्टर घूम रहे थे। सुरक्षा बढ़ी हुई थी। बस्ती में भी चर्चा थी कि आज कोई बहुत महंगा रॉकेट लॉन्च होने वाला है। कोई कह रहा था 5,000 करोड़ का है। कुनहाल को पैसों का मतलब ठीक से नहीं पता था, लेकिन इतना जानता था कि 5,000 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा। वो रोज की तरह कबाड़ बीनते बीनते लॉन्च कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। वहां अक्सर कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंके जाते थे। आज भी एक बड़ा सा डंप पड़ा था। कुनहाल की आंखें चमक उठीं। उसने बोरी खोली और सामान छांटने लगा। अचानक उसकी नजर एक जले हुए कंट्रोल मॉड्यूल पर पड़ी। आधा टूटा हुआ, लेकिन अंदर के सर्किट साफ दिख रहे थे। कुनहाल ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और वहीं बैठकर देखने लगा। उसकी उंगलियां अपने आप ट्रैक ढूंढने लगीं। कौन सा पार्ट कहां जाता है, कौन सी लाइन किससे जुड़ती है। तभी जमीन के अंदर से एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुनहाल चौंका। अभी तो लॉन्च में टाइम है, उसने खुद से कहा। वो यह इसलिए जानता था क्योंकि पिछले कई लॉन्चों में उसने यही पैटर्न देखा था। ये कंपन लॉन्च से ठीक पहले नहीं होती थी। उसने कान बाट की तरफ लगाए। अंदर से शोर आ रहा था। दौड़ते कदम, तेज आवाजें, अलार्म की हल्की गूंज। कुनहाल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर कंट्रोल मॉड्यूल की तरफ देखा। अचानक उसे सर्किट में एक अजीब सी चीज दिखी। एक जगह जहां पावर फ्लो उल्टा जा रहा था, जैसे किसी ने रास्ता बदल दिया हो। उसकी सांस तेज हो गई। अगर यहां करंट उल्टा गया, वो बुदबुदाया, तो पूरा सिस्टम सेफ्टी मोड में फंस जाएगा और लॉन्च रुक जाएगा। उसने सिर उठाकर बाड़ के उस पार देखा। वहां खड़ा था वो विशाल रॉकेट, शांत, स्थिर, लेकिन जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। कुनहाल को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक रुकावट नहीं थी। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में देश की सांसें इसी लॉन्च पर दो टिकी होंगी। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी नहीं पता था कि आज कबाड़ बीनते बीनते वह उस जगह पहुंचने वाला है जहां 5,000 करोड़ का फैसला होगा। लेकिन एक बात वो साफ समझ चुका था, कुछ गलत है, और अगर अभी नहीं सुधरा तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें एक कबाड़ बीनने वाला लड़का इतिहास के सबसे महंगे रॉकेट के सामने खड़ा होने वाला था। लॉन्च कॉम्प्लेक्स के अंदर कंट्रोल रूम उस वक्त किसी तूफान से कम नहीं था। दीवार भर की स्क्रीन लाल और पीली चेतावनियों से भर चुकी थीं। बीप बीप बीप। अलार्म की आवाज लगातार सिर में चुभ रही थी। मिशन डायरेक्टर अनिरुद्ध वर्मा अपनी कुर्सी से खड़े हो चुके थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। यह तीसरी बार है, उन्होंने गुस्से और घबराहट में कहा। लॉन्च सीक्वेंस अपने आप सेफ्टी मोड में क्यों जा रहा है? एक युवा इंजीनियर कांपती आवाज में बोला। सर, फ्यूल नहीं, थ्रस्ट नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में है, लेकिन सिस्टम उसे पहचान ही नहीं पा रहा। यह रॉकेट मामूली नहीं था। 5,000 करोड़, 6 साल की मेहनत, 3 देशों के जॉइंट पेलोड
और पूरे देश की निगाहें। अनिरुद्ध वर्मा ने घड़ी देखी। लॉन्च में अब सिर्फ 90 मिनट बचे थे। अगर 30 मिनट में फॉल्ट नहीं मिला, उन्होंने भारी आवाज में कहा, तो लॉन्च अबॉर्ट, और अगला विंडो कम से कम 8 महीने बाद। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब जानते थे इसका मतलब क्या है। देश की सबसे बड़ी नाकामी। उसी वक्त लॉन्च कॉम्प्लेक्स के पिछले गेट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड कबाड़ के ढेर के पास खड़े लड़के को घूर रहा था। यहां क्या कर रहा है? कुनहाल चौंका। साहब, मैं रोज यहीं से कबाड़ उठाता हूं, उसने डरते हुए कहा। गार्ड उसे भगाने ही वाला था कि तभी अंदर से एक टेक्नीशियन भागता हुआ निकला। उसके हाथ में टूटा हुआ कंट्रोल मॉड्यूल था। यह बेकार हो गया, वह चिल्लाया। स्पेयर भी काम नहीं कर रहा। कुनहाल की नजर उसी मॉड्यूल पर टिक गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। साहब, उसने हिम्मत करके कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं देख सकता हूं? गार्ड हंस पड़ा। 5,000 करोड़ के रॉकेट को तू देखेगा? लेकिन टेक्नीशियन के चेहरे पर थकान थी, हार थी। उसने झुंझलाकर मॉड्यूल कुनहाल की तरफ बढ़ा दिया। ले देख, वैसे भी कुछ बचा नहीं है। कुनहाल जमीन पर बैठ गया। उसने मॉड्यूल खोला। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। वो ध्यान से हर ट्रैक, हर कनेक्शन देख रहा था। यह फॉल्ट नहीं है, उसने धीमे से कहा। यह डिजाइन का टकराव है। टेक्नीशियन चौंका। क्या बकवास कर रहा है? कुनहाल ने एक जली हुई लाइन की तरफ इशारा किया। यह लाइन बैकअप सिस्टम से जुड़ी है। जैसे ही प्राइम सिस्टम स्टेबल होता है, यह लाइन उल्टा सिग्नल भेज देती है। सिस्टम सोचता है खतरा है और खुद को लॉक कर लेता है। टेक्नीशियन की आंखें फैल गईं। ये तो डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं है, कुनहाल ने सिर झुकाकर कहा। क्योंकि यह खराबी मशीन की नहीं, इंसानी जल्दबाजी की है। किसी ने 2 सेफ्टी लेयर को आपस में जोड़ दिया। वो टेक्नीशियन बिना कुछ बोले अंदर की तरफ भागा और कुनहाल वहीं बैठा रह गया। उसे नहीं पता था कि अभी अभी उसने उस दरवाजे पर दस्तक दी है जो सिर्फ डिग्री वालों के लिए खुलता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कंट्रोल रूम के अंदर पहली बार किसी ने कहा, उस लड़के को अंदर बुलाओ। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। कुनहाल को जब कंट्रोल रूम के अंदर लाया गया तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ चमकती स्क्रीनें, भागते आंकड़े, अंग्रेजी में लिखे शब्द और सैकड़ों आंखें जो उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई गलती हो। उसके गंदे कपड़े, फटी चप्पलें और धूल से सना चेहरा उस कमरे की सफेदी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। यही है वो लड़का, एक सीनियर साइंटिस्ट ने बिना छुपाए तंज में कहा। मिशन डायरेक्टर अनिरुद्ध वर्मा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। इसी ने कंट्रोल मॉड्यूल में बैकफ्लो की बात कही है, उन्होंने कहा। और अभी तक किसी सिस्टम ने यह नहीं पकड़ा। कुनहाल चुपचाप खड़ा रहा। उसे डर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे उस स्क्रीन की चिंता थी जिस पर बार बार लॉन्च अबॉर्ट चमक रहा था। तुम्हारा नाम? अनिरुद्ध वर्मा ने पूछा। कुनहाल, उसने धीमे से कहा। पढ़ाई? स्कूल नहीं गया सर। कमरे में कुछ लोग मुस्कुरा दिए। एक इंजीनियर बोला, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यह डिजाइन की गलती है? कुनहाल ने पहली बार सिर उठाकर सबकी तरफ देखा। क्योंकि सर, वह बोला, जब 2 मोटर एक ही पहिए को उल्टी दिशा में खींचती हैं तो पहिया घूमता नहीं, टूट जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध वर्मा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम बोर्ड पर दिखा सकते हो? कुनहाल धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड के पास गया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने एक साधारण सा डायग्राम बनाया। 2 बॉक्स, बीच में एक तीर और फिर एक उल्टा तीर। यह प्राइम कंट्रोल है, उसने कहा। और यह बैकअप, दोनों सही हैं। लेकिन जैसे ही थ्रस्ट स्थिर होता है, बैकअप यह मान लेता है कि सेंसर फेल है और सिस्टम खुद को बंद कर लेता है। एक सीनियर इंजीनियर आगे बढ़ा। लेकिन यह तो सिर्फ 0.02 सेकंड के लिए होता है। कुनहाल ने सिर हिलाया। रॉकेट के लिए 0.02 सेकंड भी बहुत होता है। अनिरुद्ध वर्मा ने तुरंत कहा, सिमुलेशन चलाओ, अभी। कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ने लगीं। स्क्रीन पर मॉडल घूमने लगा। 10%, 35%, 68%। अचानक स्क्रीन रुकी। फॉल्ट आइडेंटिफाइड, सिग्नल कॉन्फ्लिक्ट। कमरे में किसी ने सांस छोड़ी। किसी ने कुर्सी पकड़ ली।
वो सही था, किसी ने कहा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक नई चेतावनी चमकी। टाइम रिक्वायर्ड टू फिक्स। 4 घंटे। अनिरुद्ध वर्मा का चेहरा सख्त हो गया। 4 घंटे नहीं है हमारे पास, उन्होंने कहा। लॉन्च विंडो 40 मिनट में बंद हो रही है। सबकी नजर कुन्हाल पर गई। वह कुछ सोच रहा था, फिर बोला, अगर हम सिस्टम बदलें नहीं, सिर्फ उसे चकमा दें? मतलब? अनिरुद्ध वर्मा ने पूछा। कुन्हाल ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अगर बैकअप को लगे ही नहीं कि खतरा है, तो वो लॉक नहीं करेगा। हमें सिर्फ सिग्नल का रास्ता बदलना है, काटना नहीं। यह बहुत रिस्की है, एक वैज्ञानिक बोला। अगर गलत हुआ, तो रॉकेट वैसे भी नहीं उड़ेगा, कुन्हाल ने शांत आवाज में कहा। कमरे में फिर सन्नाटा। अनिरुद्ध वर्मा ने गहरी सांस ली। कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट, कुन्हाल बोला, अगर मुझे एक्सेस मिले। घड़ी की टिक टिक अब सबको सुनाई दे रही थी। यह फैसला सिर्फ रॉकेट का नहीं था, यह भरोसे का था। और इस बार सवाल यह नहीं था कि कुन्हाल कौन है। सवाल यह था, क्या देश एक कबाड़ बीनने वाले लड़के पर भरोसा करेगा? कंट्रोल रूम में अब कोई फालतू आवाज नहीं थी, ना बहस, ना तंज, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और स्क्रीन पर चलता काउंटडाउन। T28 मिनट। अनिरुद्ध वर्मा ने टेक्निकल चीफ की तरफ देखा। उसे एक्सेस दो, उन्होंने कहा, लेकिन हर स्टेप रिकॉर्ड होगा। एक पल के लिए किसी ने विरोध नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि अब खोने को कुछ बचा ही नहीं था। कुन्हाल को एक खाली टर्मिनल के सामने बैठाया गया। कीबोर्ड उसके लिए नया था, लेकिन लॉजिक नहीं। उसने आंखें बंद कीं, जैसे किसी नक्शे को मन में दोहरा रहा हो। सर, उसने कहा, मुझे सिर्फ सिग्नल रूटिंग का मैनुअल चाहिए। एक इंजीनियर ने हैरानी से पूछा, तुम पढ़ लोगे? कुन्हाल हल्का सा मुस्कुराया। मैं पढ़ूंगा नहीं, पहचान लूंगा। फाइल खुली। कोड की सैकड़ों लाइनें। कुन्हाल ने माउस नहीं छुआ, वह सिर्फ देख रहा था। यहां, उसने कहा, यह कंडीशन गलत है। यह तो सेफ्टी इंटरलॉक है, किसी ने कहा। इसे छेड़ा नहीं जाता। इसी ने सब रोका है, कुन्हाल बोला। यह मान रही है कि खतरा बाहर से है, जबकि खतरा अंदर से पैदा हो रहा है। T30 मिनट्स। अनिरुद्ध वर्मा ने पूछा, क्या बदलना है? कुछ नहीं बदलना, कुन्हाल ने कहा, सिर्फ टाइम को गुमराह करना है। उसने समझाया, अगर हम बैकअप सिस्टम को 0.03 सेकंड लेट कर दें, तो उसे लगेगा कि प्राइम सिस्टम अभी भी कंट्रोल में है। एक सीनियर वैज्ञानिक फुसफुसाया, यह तो सिस्टम से झूठ बोलना हुआ। कुन्हाल ने सिर हिलाया। सर, हर मशीन को कभी कभी झूठ चाहिए, वरना वो डर के मारे काम करना छोड़ देती है। कमरे में कोई नहीं बोला। T24 मिनट्स कोर्ट में बदलाव शुरू हुआ। हर लाइन के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अगर यह फेल हुआ, एक इंजीनियर बोला, तो रॉकेट पैड पर ही जल सकता है। कुन्हाल ने बिना मुड़े कहा, नहीं जलेगा, क्योंकि आग तब जलती है जब उसे रास्ता न मिले। T18 मिनट सिस्टम रिब्यूट हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, स्क्रीन पर लिखा आया, सेफ्टी मोड, स्टैंड बाय। कमरे में किसी ने मुट्ठी भींच ली। फिर अगली लाइन, कंट्रोल रिस्टोर्ड। एक तेज सांस बाहर निकली। किसी की आंखें भर आईं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मौसम विभाग की स्क्रीन लाल हो गई। सर, मौसम अधिकारी बोला, ऊपरी हवा की रफ्तार तय सीमा से ऊपर जा रही है, विंड शीयर बढ़ रहा है। अनिरुद्ध वर्मा ने आंखें बंद कर लीं। आज सब कुछ एक साथ क्यों टूट रहा है? कुन्हाल ने पहली बार थका हुआ चेहरा दिखाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर थीं। सर, उसने कहा, अगर रॉकेट अभी नहीं उड़ा, तो यह समस्या दोबारा लौट आएगी। लेकिन हवा को रोका नहीं जाता, कुन्हाल बोला, उसे इस्तेमाल किया जाता है। कमरे में फिर वही सवाल तैर गया, क्या एक 15 साल के लड़के की समझ 5000 करोड़ के रॉकेट से बड़ी हो सकती है? T12 मिनट। अनिरुद्ध वर्मा ने माइक उठाया। उनकी आवाज में अब डर नहीं था। ऑल स्टेशंस, हम लॉन्च की ओर बढ़ रहे हैं। कुन्हाल ने पहली बार गहरी सांस ली। लेकिन बाहर आसमान में कुछ और ही लिखा था। लॉन्च पैड के बाहर हवा अब तेज नहीं, आक्रामक हो चुकी थी। ऊंचे ऊंचे बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे। समंदर की सतह पर सफेद झाग दिखने लगे थे। मौसम रडार पर लाल और नारंगी रंग फैल चुके थे।
T9 मिनट, विंड शीयर 65 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गया है। मौसम अधिकारी की आवाज कांप रही थी। यह हमारे डिजाइन लिमिट से बाहर है। कंट्रोल रूम में कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। यह वही पल था जहां ज्यादातर मिशन खत्म हो जाते हैं। अनिरुद्ध वर्मा ने कुन्हाल की तरफ देखा। अब भी कुछ कहोगे? कुन्हाल खिड़की की तरफ बढ़ा। दूर लॉन्च पैड पर खड़ा रॉकेट हवा में हल्का सा हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। सर, कुन्हाल बोला, आपने कभी पुल पर खड़े होकर नदी देखी है? कोई जवाब नहीं आया। अगर पानी सीधा टकराए तो पुल टूट सकता है, लेकिन अगर उसे बहने का रास्ता दे दिया जाए तो वही पानी पुल को थाम लेता है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। रॉकेट अभी हवा से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम शुरुआती 20 सेकंड में एंगल ऑफ अटैक बदल दें तो हवा उसे धकेलेगी नहीं, उठाएगी। एक सीनियर वैज्ञानिक बोला, यह किताबों में नहीं लिखा। कुन्हाल ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने पतंगें उड़ाई हैं। T6 मिनट्स। अनिरुद्ध वर्मा ने टेक्निकल टीम की तरफ देखा। कितना बदलना पड़ेगा? 2 डिग्री, कुन्हाल बोला, और पहले 15 सेकंड के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग को हवा के साथ छोड़ देना है। कमरे में एक लंबी चुप्पी छा गई। अगर यह गलत हुआ, किसी ने कहा, तो रॉकेट घूम सकता है। कुन्हाल ने सिर हिलाया। और अगर सही हुआ तो हवा हमारे लिए काम करेगी। T4 मिनट्स। अनिरुद्ध वर्मा ने आंखें बंद कीं। फिर माइक उठाया। एंगल ऑफ अटैक 2 डिग्री बदला जाएगा। लॉन्च प्रोफाइल अपडेट करो। कमांड पास हुई। स्क्रीन पर नए ग्राफ उभर आए। T2 मिनट्स। कुन्हाल अब बिल्कुल चुप था। उसकी उंगलियां अपनी जेब में किसी अदृश्य पतंग की डोर थामे थीं। T10, 9, 8। लॉन्च पैड से धुआं उठने लगा। 5, 4। हवा एक तेज झोंके में टकराई। रॉकेट हल्का सा झुका। 3, 2, 1। धरती कांपी। आग फूटी। रॉकेट ऊपर उठा। पहले 5 सेकंड में वह हवा से जूझता दिखा। फिर अचानक, जैसे किसी ने सही पकड़ दे दी हो, रॉकेट सीधा होने लगा। हवा उसके पंखों के नीचे से गुजरने लगी। ये स्टेबल हो रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। मैक्स क्यू पासिंग स्क्रीन हरी होने लगी। कुन्हाल ने आंखें बंद कर लीं। स्टेज 1 सेपरेशन सक्सेसफुल। तालियां नहीं बजीं। कोई चिल्लाया नहीं। सब बस स्क्रीन देखते रहे, क्योंकि यह वो पल था जहां असंभव संभव बन रहा था। अनिरुद्ध वर्मा ने कुन्हाल की तरफ देखा। उनकी आवाज भर्रा गई। तुमने हवा को अपना बना लिया। कुन्हाल धीरे से बोला, नहीं सर, मैंने बस उसे समझा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे मुश्किल फैसला अब भी बाकी था। रॉकेट अब आसमान की ऊंचाइयों में था। पहली स्टेज अलग हो चुकी थी। दूसरी स्टेज के इंजन स्थिर जल रहे थे। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर हरे संकेत लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर माहौल अब भी भारी था। यह खुशी का नहीं, सच्चाई का वजन था। T+7 मिनट। एक सीनियर वैज्ञानिक अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था, शायद शर्म। सर, उसने अनिरुद्ध वर्मा से कहा, अगर यह लड़का ना होता तो हम अभी मलबा गिन रहे होते। किसी ने जवाब नहीं दिया। कुन्हाल को एक कोने में खड़ा कर दिया गया था। कोई उसे बाहर नहीं निकाल रहा था, लेकिन कोई उसे बुला भी नहीं रहा था। वह स्क्रीन देख रहा था, जैसे यह पक्का करना चाहता हो कि रॉकेट सच में सुरक्षित है। ऑन ऑर्बिट इंजेक्शन की तैयारी। फ्लाइट कंट्रोल से आवाज आई। यहीं पर सबसे नाजुक हिस्सा था। अगर यहां गणना चूकी तो रॉकेट या तो हमेशा के लिए भटक जाता या पृथ्वी की कक्षा में जल जाता। एक युवा इंजीनियर ने धीरे से कहा, सर, फ्यूल कंजम्पशन अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। अनिरुद्ध वर्मा चौकन्ने हो गए। कितना? 0.6%। जवाब आया। कमरा फिर से सतर्क हो गया। छोटी गलती, बड़ा अंजाम। कुन्हाल ने बिना किसी से पूछे कहा, सर, यह गलती नहीं है। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। तुम फिर? एक आवाज में झुंझलाहट थी। कुन्हाल शांत रहा। जब हवा ने रॉकेट को उठाया तो इंजन ने कम नहीं, ज्यादा काम किया। अब सिस्टम उसी हिसाब से संतुलन ढूंढ रहा है। अनिरुद्ध वर्मा ने तुरंत पूछा, तो समाधान? कुछ मत बदलिए, कुन्हाल बोला। अगर आपने अब ठीक करने की कोशिश की तो असंतुलन पैदा होगा। यह सुनकर कई लोग असहज हो गए। इंजीनियरों को सिखाया जाता है, कुछ भी अनदेखा मत छोड़ो। लेकिन यहां नियम बदल चुके थे।
T+11 मिनट ऑर्बिट इंजेक्शन शुरू हुआ। सबकी सांसें थम गईं। सेकंड बीतते गए। स्क्रीन पर एक गोल रेखा बनी। फिर शब्द उभरे, पेलोड सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू ऑर्बिट। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर एक कुर्सी खिसकी, फिर दूसरी। धीरे धीरे पूरा कंट्रोल रूम खड़ा हो गया। तालियां इस बार जोर से बजीं, लेकिन यह जश्न का शोर नहीं था, यह राहत का शोर था। अनिरुद्ध वर्मा कुन्हाल की तरफ आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दोनों हाथ जोड़ दिए। कमरे में बैठे वैज्ञानिक, जिन्होंने जिंदगी भर सवालों के जवाब दिए थे, आज एक बच्चे के सामने खामोश थे। तुम्हें पता है, अनिरुद्ध वर्मा ने कहा, तुमने सिर्फ रॉकेट नहीं बचाया, तुमने हमें हमारी सीमाएं दिखाई हैं। कुन्हाल ने सिर झुका लिया। सर, मैं बस ये नहीं चाहता था कि इतना बड़ा सपना टूटे। बाहर मीडिया इकट्ठा हो चुका था। नाम पूछे जा रहे थे, चेहरे ढूंढे जा रहे थे, लेकिन अंदर कंट्रोल रूम में एक और फैसला होना बाकी था। यह फैसला रॉकेट का नहीं था, यह कुन्हाल के भविष्य का था। कंट्रोल रूम के बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। कैमरे, माइक, सुरक्षाकर्मी, सब एक साथ। हर कोई जानना चाहता था उस मिशन को बचाने वाला कौन था। लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। यहां कोई नारे नहीं थे, कोई तालियां नहीं। यहां सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? अनिरुद्ध वर्मा ने दरवाजा बंद करने का इशारा किया। मीडिया को अभी इंतजार करने दो, उन्होंने कहा। पहले हमें यह तय करना है कि हम सही क्या करने वाले हैं। कुन्हाल कुर्सी के किनारे बैठा था। उसने पहली बार चारों तरफ गौर से देखा। ये वही लोग थे जो कुछ घंटे पहले उसे शक की नजर से देख रहे थे। अब वही लोग चुप थे। एक सीनियर वैज्ञानिक ने खांसते हुए कहा, कागजों में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना स्कूल रिकॉर्ड, ना पहचान पत्र, ना पता। कमरे में हलचल हुई। तो क्या? अनिरुद्ध वर्मा ने सख्त आवाज में कहा। क्या काबिलियत के लिए फाइल नंबर जरूरी है? एक और अधिकारी बोला। सर, नियम है, हम किसी को ऐसे अंदर नहीं रख सकते। कुन्हाल ने सिर उठा लिया। सर, उसने धीरे से कहा, मुझे यहां रखने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई और बच्चा मशीन की गलती में न मरे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। तुम्हारे मां बाप? अनिरुद्ध वर्मा ने पूछा। मां नहीं है, कुन्हाल बोला। और बापू? पता नहीं, शायद कहीं किसी फैक्ट्री में अब भी काम कर रहे हों, या शायद नहीं। यह पहली बार था जब उसकी आवाज थोड़ी टूटी। अनिरुद्ध वर्मा ने गहरी सांस ली। अगर हम तुम्हें पढ़ने का मौका दें? उन्होंने पूछा। सही स्कूल, सही ट्रेनिंग, सही रास्ता? कुन्हाल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सर, मुझे किताबों से डर नहीं लगता। मुझे बस ये डर है कि कहीं मैं फिर किसी बाट के बाहर न खड़ा कर दिया जाऊं। यह बात किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी जा सकती थी, लेकिन इस कमरे के हर इंसान ने उसे महसूस किया। थोड़ी देर बाद फैसला हुआ। कागज नहीं, पहले इंसान। कुन्हाल को अस्थायी पहचान दी गई, उसकी रहने की जगह तय हुई, और सबसे बड़ी बात, उसे एक वादा दिया गया कि यह दरवाजा अब उसके लिए बंद नहीं होगा। बाहर अनिरुद्ध वर्मा मीडिया के सामने आए। उन्होंने नाम लिया, चेहरा दिखाया, लेकिन कहानी पूरी नहीं बताई, क्योंकि असली कहानी कैमरों के लिए नहीं थी। वह कहानी एक लड़के के लिए थी जो कबाड़ में सपने ढूंढता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो सपने देखता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही दिल से जुड़ी, सच्ची लगने वाली कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए आप यह कहानी अपने किस गांव या शहर से देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी आवाज देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।